10th 12th डेट शीट जिसका आपको इंतजार था फाइनली अपडेट आ गई है। और अपडेट ही नहीं, आज की वीडियो में हम आपको डेट शीट से भी रूबरू करवाएंगे जो कि एक्सपेक्टेड डेट शीट रहेगी, लेकिन रियल डेट शीट कब तक आएगी। एग्जाम्स के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स जो कि हरियाणा बोर्ड ने बता दिए हैं वो ध्यान रखने हैं, तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इन सब बातों के ऊपर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़, आज की न्यूज़। जिनको यहाँ पर और ज़्यादा अंदर जाना है, कहेंगे कि भाई ये कौन सा न्यूज़पेपर है, तो मैं बता दूं अमर उजाला का न्यूज़पेपर है। और आज की सबसे बड़ी अपडेट आ गई है हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। इस सप्ताह यानी कि इस सप्ताह की बात हो रही है, ये जो वीक चल रहा है जनवरी का फर्स्ट वीक, इसकी बात हो रही है। इसी सप्ताह 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का जारी होगा शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब डेट शीट, यानी कि इसी सप्ताह आपकी डेट शीट आने वाली है हरियाणा बोर्ड की। अब यहाँ पर दो न्यूज़ हैं, इस तरफ हरियाणा बोर्ड की न्यूज़ है, इस तरफ एक आपका बुनियाद एग्जाम होता है उसकी न्यूज़ है। लेकिन हम हरियाणा बोर्ड की बात कर रहे हैं तो इस वाले पार्ट को जूम करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने फरवरी मार्च 2024 में होने वाली 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी करने की तैयारी कर ली है। आप बड़ी खबर यहाँ पर देख सकते हो, भिवानी से एक खबर आई है कि हरियाणा बोर्ड ने यहाँ पर आपकी जो फरवरी मार्च 2024 में एग्जाम होंगे 10वीं और 12वीं के, उसकी डेट शीट जारी करने की तैयारी कर ली है। आपकी जो डेट शीट है वो कब आएगी आगे देखिए, इसी सप्ताह, यानी कि इसी सप्ताह आपकी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट जो है वो जारी कर दी जाएगी। दरअसल फरवरी मार्च में करीब 1.5 लाख से अधिक परीक्षार्थियों की ओर से बोर्ड परीक्षाएं दी जाएंगी, यानी कि 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम्स देंगे। हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय की ओर से कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षाओं का संचालन भी होगा। इन्हीं परीक्षाओं के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो डेट शीट है वो थोड़ी लेट हो सकती है, यानी कि मैंने आपको जनवरी के लास्ट में बताया था, लेकिन स्टार्टिंग में क्यों आई उसका रीज़न तुम देख सकते हो। तुम कहोगे कि भाई आपने तो लास्ट में बताया था लेकिन स्टार्टिंग में आ गई है, उसका रीज़न दे दिया है इन्होंने कि अब की बार जो है हम पहले इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 9वीं और 11वीं के एग्ज़ाम्स जो हैं उनका यहाँ पर प्री बोर्ड हरियाणा बोर्ड लेगा, तो उनकी भी यहाँ पर तैयारी करनी है बोर्ड को। तो इसीलिए जैसे कि बोर्ड है उसके पास बहुत सारे काम हैं तो जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता है, इसीलिए आपकी डेट शीट रिलीज़ कर रहा है। समझ गए? तो यार आपके लिए तो बड़ी खुशखबरी है, चाहे कभी भी आए डेट शीट आपको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है डेट शीट आपकी इसी सप्ताह आने की बात बताई जा रही है। और आगे देखो, इन्हीं परीक्षाओं का शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल भी तैयार किया गया है, जिसकी घोषणा इसी सप्ताह होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव, यानी कि बोर्ड चेयरमैन साहब वीपी यादव जी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। वीपी यादव जी ने बताया है कि बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट इसी सप्ताह जारी होगी। इस बार बोर्ड परीक्षाएं लेने के साथ साथ डिजिटल मूल्यांकन भी किया जाएगा। समझे इस बात को, समझाऊंगा आगे चलकर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरी वीडियो देखना, वीडियो आज थोड़ी लंबी है लेकिन आज की वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुमने अब तक नहीं सुनी होंगी। नए नए बदलाव, नई नई और चीज़ें, बहुत सारी मिक्सअप हैं आज, तो आज की वीडियो पूरी देख के जाना। आगे देखो, परीक्षाओं के दौरान ही डिजिटल मूल्यांकन का कार्य भी शुरू होगा ताकि निश्चित समय में रिजल्ट आ सके। तो ये न्यूज़ थी। अब इस न्यूज़ के अलावा मैंने और भी पूरा दिन आज का लगाया। सुबह मेरे पास ये न्यूज़ आ गई थी, पूरे दिन से लगा हुआ हूँ, शाम तक ये वीडियो रेडी हो रही है, 4 बज रहे हैं, आपको शायद रात को ये वीडियो मिलेगी, लेकिन पूरे दिन मैंने इसके बारे में और अपडेट इकट्ठा की हैं कि क्या डेट शीट हो सकती है, कैसे कैसे अब की बार सब्जेक्ट्स को रखा जाएगा, क्या किया जाएगा क्या नहीं। तो अब बात करते हैं उस मुद्दे के ऊपर। सो फ्रेंड्स, जैसे ये खबर मुझे सुबह पता चली, मैंने इसके बाद इसको और थोड़ा वेरीफाई करने के लिए इसके ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल पे पहुंचा कि अलग अलग वेबसाइट्स क्या कह रही हैं। तो यहाँ पर एक और वेबसाइट भी यही यहाँ पर दावा कर रही है, आप लोग देख सकते हो, HBSC 10th डेट शीट 2024। द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज द HBSC 10th एग्जाम डेट शीट 2024 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। यानी कि यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट्स भी यही दावा कर रही हैं और ऑफिशियल न्यूज़ तो आ ही गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये बिल्कुल रियल हो गया है, बिल्कुल 100% प्रूव हो गया है कि आपकी डेट शीट जो है इसी वीक में जारी करने का पूरा हरियाणा बोर्ड का प्लान है। तो सबसे पहले तो ये आप यहाँ पर कंफर्म करिए। अब आगे बात करूँ तो यहाँ पर अब की बार जो डेट शीट रिलीज होगी उसको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के बनाया गया है, जैसा कि आपने अभी न्यूज़ में देखा था, क्योंकि अब की बार 9th और 11th के भी एग्ज़ाम है, अब की बार आपके भी एग्ज़ाम है, अब की बार लोकसभा चुनाव भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन, यहाँ पर आपकी कॉपी चेकिंग है। तो कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को रखा जाएगा, कितना गैप दिया जाएगा, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी पूरे दिन रिसर्च करके मैंने आपकी एक्सपेक्टेड डेट शीट्स जो हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा निकाला है। तो देखिए,
यहाँ पर डेट्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सिर्फ 4-5 दिन की बात है, खुद आपको डेट्स पता चल जाएंगी। लेकिन आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऑर्डर को भी हरियाणा बोर्ड थोड़ा सा ध्यान में रखेगा, क्योंकि आपका पैटर्न जो है उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की मात्रा ज़्यादा है। तो हरियाणा बोर्ड चाहता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें यहाँ पर दिमाग लगाया जाता है, दूसरी तरफ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें रटा जाता है, उनके अंदर यहाँ पर जो है प्रॉपर गैप दिया जाए। यानी कि आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें आपको पार्ट हैं उनके क्वेश्चन आंसर रटने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइंस हो गया, मैथ हो गया, एसएस हो गया, या फिर और भी सब्जेक्ट्स हो गए, उनके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। एसएस तो यहाँ पर शायद रटने में ही आ जाएगा। यानी कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको रटना पड़ता है, कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिनके अंदर लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं को डिज़ाइन करने के लिए हरियाणा बोर्ड जो है अब की बार आपकी डेटशीट को अलग तरीके से डिज़ाइन करेगा। तो यहाँ पर 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखिए, रियल डेटशीट जो है वो आपको इसी वीक में मिलेगी, अभी आई नहीं है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड यहाँ पर निकल के आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, इसके अलावा आज जो पूरे दिन रिसर्च किया उससे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर जो है, या तो ये लोग क्या करेंगे कि आपके एग्जाम्स जो है वो फरवरी के जो लास्ट वीक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, या फिर ये स्टार्ट करेंगे मार्च में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्टार्ट कर सकते हैं 24 फरवरी से, 27 फरवरी से, वरना फिर ये स्टार्ट करेंगे 5 मार्च, 4 मार्च, 9 मार्च, ऐसे। समझ गए। अब बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले 10th क्लास की बात करता हूँ। तो 10th क्लास में ये सबसे पहले रखेंगे यहाँ पर आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जैसे कि हो सकता है हिंदी या इंग्लिश का पेपर हो सकता है। यानी कि पहले ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम दे लें, उसके बाद फ्री माइंड से जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जिन सब्जेक्ट्स में होते हैं ज़्यादातर, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, उनको रखा जाए। तो वो सब्जेक्ट्स आपके बीच में रखे जाएंगे और फिर लास्ट में फिर से 1-2 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो थोड़े इजी होंगे। तो इस तरीके से आपकी डेटशीट को जो है यहाँ पर डिज़ाइन किया जाएगा। अब भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा और सिंपल होकर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ये क्या कर सकते हैं, आपके जब एग्जाम स्टार्ट होंगे तो स्टार्टिंग में आपके जो है हिंदी, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स देंगे। उसके बाद आपको एक थोड़ा सा गैप दिया जाएगा उन सब्जेक्ट्स के लिए जो कि यहाँ पर थोड़े हार्ड माने जाते हैं, जैसे साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। इसके अलावा उनके लिए यहाँ पर आपको थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ने के लिए बोला जा रहा है अब की बार, तो इसीलिए उन सब्जेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा गैप हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर डेटशीट को जो है डिज़ाइन कर रहा है हरियाणा बोर्ड, ताकि आपको जो है एक प्रॉपर टाइम भी मिल जाए और रिजल्ट भी ज़्यादा लेट ना हो। क्योंकि आपने देखा सारे फैक्टर्स अब की बार जो है हरियाणा बोर्ड के एग्जाम्स को अफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे आपकी डिजिटल मार्किंग हो, ऑनलाइन कॉपी चेकिंग हो, इसके अलावा और भी चीज़ें हों, ताकि आपके एग्ज़ाम भी होते रहें साथ साथ और आपकी कॉपियाँ भी चेक होती रहें। तो इसी तरीके से आपकी जो है डिज़ाइनिंग चल रही है। तो 10th क्लास का मैंने आपको बता दिया। अब 12th की अगर मैं बात करूं तो 12th का मैंने यहाँ पर चेक किया, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड डेट शीट्स बता रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने भी यहाँ पर उनके ऊपर भी और भी रिसर्च की। तो यहाँ पर 1-2 वेबसाइट्स हैं जिनकी डेट शीट जो एक्सपेक्टेड है उसको मैं भी मानता हूँ कि ऐसी आपकी डेट शीट हो सकती है। तो अब देखिए 12th में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 10th क्लास में तो सभी सब्जेक्ट्स एक ही हैं, लेकिन 12th में आके स्ट्रीम्स हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर प्रीफ्रेंस दी जाएगी कि उनके जो पेपर्स हैं जिनके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड लेवल हो सकता है, उनके अंदर प्रॉपर गैप दे हरियाणा बोर्ड। अब की बार ये हरियाणा बोर्ड का मानना है, क्योंकि अब की बार आपको पता है पैटर्न बदला हुआ है, तो यहाँ पर अच्छे से तैयारी हो जाए स्टूडेंट्स की। इसके अलावा साथ ही साथ में एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर आगे लोकसभा चुनाव भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट भी लेके आना है। तो थोड़ा सा प्रेशर ये भी है कि यहाँ पर जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर बहुत ही कम गैप हो, यानी कि अब की बार थोड़ी डेट शीट आपको अलग ही देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है। चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स जो डेट शीट एक्सपेक्टेड बता रही हैं वो भी दिखाता हूँ और मैं भी बताता हूँ अपनी तरफ से। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके कंप्यूटर साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स उठा लिए इन्होंने, इसके बाद यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर, हिंदी, पंजाबी, होम साइंस, मिलिट्री साइंस, इंग्लिश जो है बीच में रखी गई है, फिजिकल एजुकेशन रखा जा सकता है, मैथमेटिक्स जो है उसमें भी प्रॉपर गैप, ज्योग्राफी वगैरह हो गया। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रेफरेंस ऑर्डर देख सकते हैं आप लोग। यानी कि ये एक्सपेक्टेड डेट शीट है, ये डेट शीट नहीं है इस साल की,
ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हो सकती है। डेट शीट जब आएगी तब तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी डेट शीट आपको समझाऊंगा। अभी आई नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। डेट्स मैंने आपको नहीं बताई है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पेपर्स का ऑर्डर समझाया है कि किस किस प्रकार के कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, पहले कौन सा सब्जेक्ट, फिर बीच में कौन से सब्जेक्ट होंगे, लास्ट में कौन से सब्जेक्ट होंगे। और थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपको रियल डेट शीट ही मिल जाएगी, इसी वीक आने वाली है, शायद 4-5 दिन के अंदर आ जाए। ये तो बात हो गई डेट शीट की, लेकिन अब डेट शीट के साथ साथ ही एक और चीज़ चलती है, वो होती है एग्जाम टाइमिंग। उसको लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं और आपका भी डाउट होगा कि भाई टाइमिंग क्या रखेंगे। तो टाइमिंग को लेकर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। 3 टाइम्स यहाँ पर होते हैं, देखिए। एक होता है सुबह सुबह अर्ली यहाँ पर आपके एग्जाम्स हो जाएं, एक होता है जो यहाँ पर हरियाणा बोर्ड का फेवरेट टाइम है 12:30 से 3:30, और एक होता है 2 से 5। तो कौन सा टाइम बेस्ट है आपके लिए, आप सब लोग कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर दें। जहाँ तक मेरा मानना है जो एक्सपेक्टेड टाइम हो सकता है वो हो सकता है 12:30 से 3:30 वाला, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ज़्यादातर यही टाइम जो है रखता है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो टाइमिंग का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं इन सबसे मेन चीज़ के ऊपर। डेट शीट आएगी, डेट शीट किस लिए आएगी, एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम में करोगे क्या, लिखोगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स मतलब पढ़ाई। तो पढ़ाई कैसे करनी है डेट शीट आने के बाद, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वैसे इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन आज कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब डेट शीट आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो कि यहाँ पर हरियाणा बोर्ड अब की बार जो प्रीफर कर रहा है कि आपके जो 4 सेट्स आए हैं, हरियाणा बोर्ड का कहना है कि वो 4 सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो 4-4 सैंपल पेपर से 4-4 सेट्स डाल दिए गए हैं वेबसाइट पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हरियाणा बोर्ड की साइट पे आप जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के 4-4 यहाँ पर सैंपल पेपर डाल दिए हरियाणा बोर्ड ने। इनसे आपको तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है जैसे ही डेट शीट आ जाती है, क्योंकि डेट शीट से पहले आप कैसे पढ़ रहे थे वो एक अलग मुद्दा है। अब डेट शीट आ जाएगी, उसके बाद आपको इस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो ये पूरा दिन मैंने आज इसी के ऊपर खर्च किया है। सुबह लगा था जब ये मेरे पास न्यूज़ आई थी सुबह सुबह, उसके बाद वीडियो अब मिल रही है तुम्हें रात को 7-8 बजे। तो पूरा दिन इसी पे लगाया है कि कैसे अब क्या होगा, कैसे डेट शीट आ रही है, किस प्रकार से एग्जाम्स करवाए जा रहे हैं, कैसे क्या होगा। तो यार हरियाणा बोर्ड अब की बार थोड़ा अलग से चल रहा है, तुम्हें भी अलग से चलना पड़ेगा। तो ये जो 4 सेट है इनको अच्छे से करना है। दूसरा, आपके 3 से 5 साल के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब उनके अंदर भी बोर्ड ने कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर भी यहाँ पर जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिछले साल का पेपर उठा ले तुमने 2021 का, 21 या 20 का मान लीजिए। अब उसमें से यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन थे किसी पेपर में, उनमें से 10 ऐसे होंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे और 20 नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो उन नॉर्मल को छोड़ दो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी यहाँ पर समझने की क्षमता है, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके अलावा एक सैम्पल पेपर आप लोग खरीद लें, उस सैम्पल पेपर को कर लें। अब सैम्पल पेपर खरीदने का बोलते ही तुम्हारी तरफ से एक बड़ा सवाल आता है कि भाई कौन सा खरीदे। बहुत सारी यहाँ पर कंपनीज हैं, स्टूडेंट, दीपक, MBD और भी हैं। तो यहाँ पर देखो यार, जो मेरा यहाँ पर अगर पर्सनल ओपिनियन पूछता है तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट और दीपक का। वैसे सारे के सारे अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सभी के अंदर यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मैंने पर्सनली फेस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हो सकता है जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो में कमेंट कर देंगे, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो आप देख लेना कमेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा NCERT के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। जो NCERT के क्वेश्चंस है वो अब आपको करने, और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि अब डेट शीट आ जाएगी और आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1.5 या 2 महीने का टाइम। 2 का भी शायद नहीं बचेगा, 1.5 महीने का टाइम बचेगा। यानी कि इन 1.5 महीने में अगर तुम जो है अच्छे से तैयारी कर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो ये जो स्ट्रेटजी बताई है, 4 आपके जो सेट्स आए हैं वो 3 से 5 साल के PYQs, एक सैम्पल पेपर लगा लो और NCERT का थोड़ा सा पढ़ लो। ये सब अगर फॉलो कर लेते तो मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से गारंटी नहीं ले रहा। इन चीज़ों को फॉलो करोगे तभी तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। इसके अलावा जैसे ही डेट शीट के ऊपर, अब फाइनली डेट शीट के ऊपर कोई अपडेट नहीं आएगी, डायरेक्ट अब डेट शीट आएगी तो तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। अब जो है अलर्ट मोड में रहिए, जैसे ही डेट शीट आती है तुम्हारी यहाँ पर मान लीजिए कि युद्ध स्टार्ट हो गया। यानी कि डेट शीट मतलब युद्ध का ऐलान, और युद्ध क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस युद्ध में अब तुम्हें जो है अच्छे से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, एक प्लान बना के चलना पड़ेगा। अब नया साल है, नए साल पे तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिल गई है, तो इस नए साल में ये संकल्प ले लीजिए कि मुझे मेहनत करनी है 2 महीने और अच्छा रिजल्ट लेके आना है, तुम्हारी जो है लाइफ बदल जाएगी। समझ गए? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पर डेट शीट के ऊपर कोई भी नई अपडेट या फिर खुद डेट शीट आती है, डायरेक्ट डेट शीट ही आएगी जहाँ तक मैं मानता हूँ, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और टाइमिंग का तुम सबको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि बोर्ड
बोर्ड एग्जाम्स का क्या टाइम होना चाहिए, सुबह जल्दी जल्दी करवा लें या फिर 12:30 से 3:30, जो कि मेरा भी फेवरेट टाइम है। हरियाणा बोर्ड भी ज़्यादातर टाइम यही रखता है और शायद आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट होगा, वो होना चाहिए। या फिर तीसरा 2 से 5 ये होना चाहिए। तो सबके सब स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इन तीनों टाइम्स में से अपना अपना फेवरेट या फिर जो टाइम होना चाहिए वो बताना है कमेंट करके। और कुछ कमेंट मत लिखना, ये मत लिखना बहुत अच्छी वीडियो चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तारीफ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अब जो है तुम्हारे साथ लग के मेहनत करके तुम्हारा अच्छा रिजल्ट लेके आना है। तो यहाँ पर कमेंट करना है सभी को। और मैंने आपको चीज़ें बताई दी है, फिर से एक बार जो स्टार्टिंग थी वो करूँ तो यहाँ पर आपकी डेट शीट जो है उसको लेकर अपडेट आई थी। इसके अलावा और भी सारे पॉइंट्स थे, वो भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और डेट शीट अब इसी वीक का नाम लिया गया है, तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जहाँ तक मैंने अपडेट आज इकट्ठा की है, हो सकता है बृहस्पतिवार या शुक्रवार के आसपास धमाका हो सकता है, समझ गए। बहुत जल्दी और भी अपडेट दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।